जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो हम लोग जो सेशन देख रहे थे दोस्तों गणित का, और गणित में हम लोग अनुपात और समानुपात देख रहे थे। 2 दिन आपकी क्लास थोड़ा डिस्टर्ब थी और मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, जिसकी वजह से आपकी क्लास नहीं ले पाया मैं। और आप क्लास अब रेगुलर हो जाएगी। और हम जो गणित का सेशन देख रहे थे दोस्तों, गणित का जो सेशन था यानी कि गणित गणित में हम देख क्या रहे थे, यानी कि मैथ्स में हम क्या देख रहे थे। मैथ्स में हमारा जो चल रहा था अनुपात और समानुपात, अनुपात एंड समानुपात, यही हमारा सेशन चल रहा था। और हमने इसमें आपको कितने टाइप क्वेश्चन पढ़ा चुके थे। मैंने बताया अनुपाती मान ज्ञात करना, खंडता मान ज्ञात करना और समानुपात ज्ञात करना, और साधारण अनुपात को कैसे सरल अनुपात में निकालते हैं, सब मैंने आपको बता दिया था। आज हम एक नया अगला टाइप जो पढ़ेंगे, अगला टाइप जो भी होगा, मुझे उम्मीद है जहां तक टाइप 4 टाइप तक पढ़ा चुका हूं, आज टाइप 5 होगा। तो जो टाइप 5 है दोस्तों, टाइप 5 में आपको मैं आज बताऊंगा, जब किसी संख्या में, जब किसी संख्या में जोड़ा या घटाया जाता है। अगर इस पर प्रश्न है तो प्रश्न कैसे आता है दोस्तों, पहले इसकी प्रोसेडिटी आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रश्न देखो दोस्तों आता कैसे, जैसे कह दे प्रश्न में आएगा 17 संबंधे 19 के अनुपात में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5 संबंधे 7 हो जाए। अनुपात 5 संबंधे 7 हो जाए। जिसे ध्यान से देखना, अगर ऑप्शन में मैं ऑप्शन से भी बता दूं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही लगाने की कोशिश हमेशा करेंगे, और कैसे लगाते हैं देखते हैं। आपके आप लोग सामने मैंने 4 लिख दिया दोस्तों। सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूं, आपको थोड़ा सा जो बेस होता है उस पर बताता हूं, फिर ट्रिक पे तुरंत बता दूंगा। मान लेना संख्या क्या है 17/19, क्या है 17/19 के अनुपात में से क्या घटा है। मान लो कि x घटा दो, ऊपर से भी x घटा दो, नीचे से भी x घटा दो, घटाया जाए कि अनुपात क्या हो जाए 5 संबंधी 7, मतलब इसका मान जो आना चाहिए 5/7 आना चाहिए। ये कर तिर्यक गुणा करते हैं, इसका गुणा यहाँ करते हैं, इसका गुणा यहाँ पर, तो 7 गुणा जब 7 से गुणा करेंगे 7 7 49 को 9, 49 को 9 और 7 4 11, या 17 का पारा पढ़ लो सीधा सा, 7 बराबर 19 पाँचे कितना होता है बताइए 95। 5 हो गए, इसमें करेंगे तो -5x इतना हो गया। देखो ये -7 है, ये -5 है, तो देखो बड़ा है ना, तो बड़े वाले के इधर ले जाओ और छोटे वाले के इधर लो। 119, अब देखो प्लस इधर है तो माइनस, ये देखो प्लस इधर है तो प्लस, या माइनस इधर है प्लस और -5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4 तो 24, यहाँ 2x काट दिए तो कितना गया 12, यानी कि x का मान कितना आ गया 12, यानी क्या घटाने पर 12 घटाने। अब डायरेक्टली देखो अब लगाते कैसे हैं, इसी को क्या करो इन सभी संख्याओं से घटाओ, इन ऑप्शनों को, जैसे इसमें से है ना, इसमें से इन संख्याओं को घटाओ, देखो इतना आ रहा है कि देखो 17 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 19 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 7, देखो आंसर आ गया कि नहीं, इतना ही तो आना है। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन है, यानी कि ये ऑप्शन से डायरेक्टली लगा सकते हो। ऑप्शन से मतलब डायरेक्ट इसी संख्याओं जो ऑप्शन दिया रहेगा उसको जोड़ करेगा, तो जोड़ के एक बार देख लो, घटाने की बात कर रहा है तो घटा के देख लो। बात समझ में आई, पूरी बात समझ में आई दोस्तों। अगर समझ में आई तो अगला सवाल देखो, देखो ये अगला सवाल है। बात समझ गए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन है कर लेंगे। देखो एक सवाल और मैं देता हूं,
बस थोड़ा सा अंतर कर देता हूं, बस थोड़ा सा क्या करता हूं, अंतर कर देता हूं। मैं बोलता हूं 3 संबंधे 5 के अनुपात में से अनुपात में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2 संबंधे 3 हो जाए। और ऑप्शन में चेंज कर देता हूं आप, और ऑप्शन है आपका 2, 1, 3, 7। इस तरह मैंने दे दिया दोस्तों, और आपका ऑप्शन से भी लगा सकते हैं इसे, और वैसे भी लगाइए, आपको जैसे सूटेबल लगे। मैंने सवाल को लिख दिया 3 संबंधे 5 के अनुपात में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2 संबंधे 3 हो जाए। जब ऐसे क्वेश्चन आए, मैंने अभी आपको बताया कि ऑप्शन से तुरंत लगा सकते हैं। पहले 2 इसमें क्या करो, जोड़ के देखो, 2 को जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, और 2 को इसमें जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। इसके हिसाब से तो, लेकिन हमें चाहिए क्या, 2 संबंधे 3। अब देखते हैं, 1 जोड़ते हैं, देखो 4 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। काट देखो, इसे जब भी कटता है अनुपात में, तो जितना काटकर छोटा कर सको उतना काटो। 2 दूना के 4, 2 3 6। देखो यही अनुपात ना कह रहा था लाने के लिए, तो क्या जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर आ गया हमारा। लेकिन 3 को भी देख लो, 3 3 लेके 9, 3 3 9 कर रहा हूं, सॉरी, जोड़ना है ना, तो 3 3 6 और 5 3 8। देखो इसे भी काटेंगे, 3 दूना के 6, 4 दूना के 8। इतना तो लाना नहीं है, लाना तो यही था ना। और 7 भी देख लो, लेकिन हमारा आंसर कौन मिल गया, ए। इसी को मैंने अभी क्या बताया कि जोड़ने की बात करें तो इसको क्या मान लो, 3/5। क्या जोड़ा जाए, मान लो प्लस x जोड़ा जाता है, कितना देता है, 2/3। 3 रे गुणा करो, 3 3 के 9 और 3x, यहाँ 5 दूना के 10 अब प्लस 2x। देखो यहाँ प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2x। अब बराबर 10, देखो प्लस 9 इधर आएगा तो -9। देखो यहाँ पे x हो जाए, बराबर कितना आ जाएगा आंसर, 1 आया दोस्तों। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है दोस्तों, डायरेक्टली आप ऑप्शन से लगा लिया करो। किससे लगा लोगे आप लोग, ऑप्शन से लगा लोगे दोस्तों, यानी किसी ऑप्शन से आप लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, एक लड़का मैसेज कर रहा है सर कि अभी हम क्या पढ़े हैं, 4 ही टाइप, 3 ही टाइप पढ़े हैं, चौथा टाइप है सर। चलो आपको जो भी टाइप होगा आप कर लेना, यानी कि जो टाइप है 4 टाइप है, ठीक है। और देखो एक सवाल थोड़ा सा ये चेंजिंग होता है, चेंजिंग क्वेश्चन, इसको भी ऑप्शन से लगा सकते हैं। मैं दोनों तरीका आपको बताता हूं। दो संख्याओं में 7 संबंध 9 का अनुपात है। पहले मान लो, अगर आप प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देते हैं, अभी इसके पहले जोड़ने को कहता था, लेकिन अब 5 जोड़ देते हैं, तब भी आप घबराएंगे नहीं, एकदम ऑप्शन से ही मैं इसको भी बताऊंगा। जोड़ दें में 7 संबंध 5 का अनुपात हो जाता है, बड़ी ज्ञात कीजिए। पहले मैं इसको बेस बता दूं, फिर आपका देखना है ऑप्शन से बता दूंगा। मान लो अगर जब इस तरह आ जाए कि जोड़ने वाली संख्या दे दे, तो इसको पहले इस तरह मान लेना 7x अब बटा में 9x, ठीक है। और प्रत्येक में क्या जोड़ रहा है, 5, इसमें 5 जोड़ दो, इसमें भी 5 जोड़। जब नहीं जोड़ने या घटाने की बात करता था, हम इसे इसी तरह लिख देते थे, लेकिन अब जब जोड़ने की संख्या दे दिया रहेगा तो हम इस तरह लिख देंगे। फिर कह रहा है कि 5 जोड़ दे तो उनमें कितने का अनुपात होता है, 4/5 अनुपात होता है। तेरे गुणा करो, 7 5 36x, अब 50 25, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, 9 चौको 36x, 9 5 चौको 20 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ देखो प्लस 36 है, इधर प्लस 36 है, इधर कर देंगे तो 36x, प्लस इधर आएगा तो -35। देखो ये प्लस 20 है, ये प्लस 20 है तो माइनस, देखो इससे घटाएंगे तो x, यहाँ कर देंगे कितना आ जाएगा बताओ, यानी कि x का मान हमारा क्या आ गया, 5। हमने संख्या कौन सी पूछ रहे, बड़ी संख्या था, जिसका बड़ा अनुपात होगा इन बड़ी संख्या, पहली बड़ी संख्या क्या मान 9, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या। हमने क्या माना है 9x, 9 गुणे 5 यानी कि 9 5 45। अगर छोटी पूछता तो हमारे छोटी संख्या अगर पूछता तो छोटी संख्या कितनी है, 7, यानी कि जो x का मान आएगा उसमें डायरेक्टली गुणा करेंगे, यानी कि हमारा 7 गुणे 5 यानी कि 7 5 35। देखो ऑप्शन दिया 35 भी 45 भी, लेकिन हमारा पूछे वो आंसर करेंगे, बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 45। अब देखो ऑप्शन से कैसे लगाना दोस्तों, ऑप्शन से एकदम आसान, ये देखो कि जब ऑप्शन रहे तो इन सब में किसकी संख्या पूछ रहा है,
किसकी संख्या पूछ रहे, बड़ी संख्या ना, तो जो बड़ा अनुपात होगा वही ना बड़ी संख्या होगी। तो ये देखो कि ये जो बड़ी संख्या से इसमें कौन कट रहा है, सीधा से एकदम बात। 35 तो 9 से कटेगा, 30 भी नहीं कटेगा, 70 भी नहीं कट रहा है कौन, 45, यानी बड़ी संख्या क्या हमारी 45। अब बड़ी संख्या 45 है, तो अब ये देखो फिर छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या से देखो कौन कट रहा है, तो 7 5 35 कट रहा है, और 30 ना कटेगा, ना 45 कटेगा, ना 70 कटेगा। लेकिन जब 70 कटेगा तो हमारा 9 से ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि संख्या से बड़ा होगा। अब नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर ये अनुपात में छोटा है तो इसका मान भी क्या होना चाहिए, छोटा, यानी क्या होगा 35 होगा, यही ना होगा। अब कह रहा है कि इसमें कितना जोड़ दें, 5 जोड़े, 5 जोड़ो, 5 इसमें जोड़ो, ये 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब मैंने कहा कटाते हैं, 0 से 0 कट गया, 4 संबंध 5, देखो यही ना है 4 संबंध 5। बात समझे कि नहीं, इस तरह पूरी बात समझे। चलो इसी पर मैं कर दो संख्याओं में 2 संबंधित 3 का अनुपात है, 2 संबंधित 3 का अनुपात है। अब प्रत्येक संख्या में से एक संख्या में से 5 घटा दिया जाए, घटा दे तो उनमें 7 संबंध 5 का अनुपात हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में लिख देता हूं, 30 20 25 आपका ऑप्शन हो गया दोस्तों। अब आपको इसको क्या करना है, लगाना है। जैसे देखिए यहां पर थोड़ा सा गिर गया, यहां पर बोर्ड क्यों गिर रहा है भाई, लगाइए आप इसे, आप लोग लगाइए। लग रहा है कि आप पे गुस्सा हो गया क्या हम लोग का, ये सवाल को, तब तक मैं इसे सही करता हूं। लग गया आप लोग का, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, तब तक मैं भी इसको बना देता हूं। देखिए गड़बड़ हो जा रहा है भाई, काहे कि गिर रहे हो, गिरो नहीं, गिरो नहीं। चलिए सही हो गया, चलो आप लोग लगाओ इसे। हाँ चलिए सही है, लगाइए इसे। मैंने तरीका आपको बता दिया अभी, ये कैसे लगाते हैं, लगाइए इसे। मैंने क्या है अभी, कौन सा ऑप्शन मिट गया, छोटी, ठीक है। मैंने कहा इसे 2 तरीके से लगाने के लिए, आपको जो तरीका समझ में आया। मैंने कहा 2 संख्या दिया रहा है, उसमें कोई जोड़ने घटाने की बात करे तो डायरेक्टली इसे यक्स के रूप में लिख लिया करो। मान लो ये 2x है, अब बटे में 3x है, क्या घटाया जाता है 5, तो पहले में से भी 5 घटा दो, नीचे से 5 है, क्या मिलता है 7/5, यही होता है। तो ये गुणा करो, 5 दूना के 10x, अब 50 25, 7 तिरिके 21x, और 7 5 35, बड़ा यार, इसको छोटा लिख ले दो, इधर इसको -35 इधर आएगा तो +35, ये देखो -25 है, 21x, ये देखो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा 10, यहाँ कितना आ जाएगा 21 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 6x, क्या आ जाएगा 6x आएगा, और 6x आ जाएगा तो देखो यहाँ पर जब 6x आ जाएगा तो यहाँ पर करें क्या आ जाएगा, देखो x बराबर रहेगा 10/6, अब इसे काट देंगे तो 5/3, यही ना होगा। जब 5/3 आए तो हमसे क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।
आपको ऑप्शन से भी मैंने बताया अभी। देखिए दोस्तों ये कहा मैंने, कहें जी बट्टे में क्यों आ रहा है, सवाल एक बार पढ़ लीजिए। दो संख्याओं में 2/3 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो उनमें, देखिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपका 3 होगा, 3 संबंध 5 का अनुपात हो जाता है, छोटे संख्या ज्ञात कीजिए। माफ करिएगा दोस्तों, यहाँ 3 लिख लीजिएगा, हम भी कर रहे हैं, बटे में क्यों आ गया भाई, 3 हो गया। जब 3 गुणा करेंगे 15 10 x 50 25, यहाँ पर 3 3 लिखे 9 x 3 5 15। देखो माइनस प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 10, यानी कि x का मान कितना आ गया 10। और छोटी संख्या कौन है, जो छोटा अनुपात बताया गया यानी कि 2x, तो छोटी संख्या हमसे पूछा है, तो छोटी संख्या हमारी कितनी हो गई दोस्तों, 2 गुणे 10 यानी कि 20 हो गई। बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, जो बड़ा अनुपात होगा, तो 3 गुणे 10 यानी कि 30। ऑप्शन से मैंने अभी बताया, तुरंत लगा लोगे। देखो ये 2 से कौन कट रहा है, छोटी संख्या 2 से 15 तो कटेगा नहीं, 25 भी नहीं कटेगा, दोनों में से ही कटेगा। और जब इन दोनों में से कटेगा तो हमें देखना है यहाँ पर 30 भी कटेगा, तो हम पहली संख्या अगर 30 लिख दें, ध्यान देना, तो 3 वाला क्या होना चाहिए, तो देखो इसमें कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यानी कि जब छोटा वाला तो छोटा वाले को लेंगे, अब बड़ा वाले में बड़ा को लेंगे, यानी कि 20 लेंगे, यहाँ पर 30 लेंगे, यही ना होगा। अब प्रत्येक में से क्या घटा दिया जाए, 5, -5, यहाँ पर भी -5, कितना होगा ये 15, ये कितना हो जाएगा 25, 5 3 15 50 25। देखो आ गया कि नहीं हमारा अनुपात, यानी कि हमारी संख्या क्या होगी 20 होगी दोस्तों, क्या होगी 20 होगी। अभी बताओ ऐसा सवाल आएगा इस दोस्तों एग्जाम में, तो आप कर लोगे कि नहीं, मुझे आशा है कि आप सभी लोग कर लेंगे। चलिए आगे सवाल देखते हैं। देखो दोस्तों अगला सवाल आपको मैंने ये दे दिया, और सवाल ये है, देखो सेम उसी तरह रहेगा, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देंगे। 17 संबंधित 24 के अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात एक संबंधित 2 हो जाए। मैंने आपको सीधा बताया, किसी ऑप्शन से डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो देखो ऑप्शन से पहले क्या करें, दोनों दे दिया है, जोड़ी या घटाई जाए, तो पहले हम घटा कर देख लेते हैं। तो जब घटाएंगे, देखो यहाँ पर 5 कितना घटाते हैं 5, तो 17 में 5 जाएगा तो 12, 24 में जाएगा तो 19। देखो इतना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। फिर क्या करते हैं 10 जोड़ के देखते हैं, 17 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 27 यहाँ 10 जोड़ेंगे तो 34। देखो ये भी आपका नहीं हो रहा है ना, ये दोनों हमारे गलत हो गए। अब 7 जोड़ के देखते हैं, तो 7 जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 24, आज इसमें जोड़ेंगे 7 तो 31। देखो हो पा रहा है, बताओ ये हो पाएगा, नहीं हो पाया, दो ये तीनों गलत हो गया। मैंने ऑप्शन से डायरेक्ट बताया था, अब लग रहा है लास्ट बचा है तो ये आंसर हो जाएगा। 10 घटा के देते हैं, देखो यहाँ कितना आ जाएगा 7, 24 में से 10 घटाएंगे तो 14, 7 एकम 7, 7 दुना की 14। देखो यही नहीं चाहिए था हमें, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऑप्शन से भी मैंने बताया। फिर क्या बताया, इसको भी ऑप्शन से लगाने के लिए, दो संख्याएं 9 संबंधित 16 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए। चलो कोई बात नहीं, 15 की वृद्धि करना है तो अनुपात 2 संबंधित 3 हो जाता है। मैंने कहा कि जब ऐसे सवाल आता है, वृद्धि का मतलब जोड़ना, कमी कहेगा तो मतलब घटाना। 9 16 संख्याएं पूछा, तो देखो इसमें 9 16 से कौन कौन कट रहा है, देखो 9 से ये भी कट रहा है, 9 16 से ये भी कट रहा है, ये भी कट गया, ये भी 9 से कटेगा, ये 16 से कटेगा, ये 9 से कटा, ये 16 से कटा, ये 9 से कटा, ये 16 से कटा, नहीं कटा। जानते हैं कि 24 9 से नहीं कटता है, 16 भी नहीं कटता है, तो ऑलरेडी हमारा गलत हो गया कि नहीं। अब इन्हीं में से देखना है, तो हम क्या करते हैं, बारी बारी देख लेते हैं। देखो अगर पहली संख्या हमने क्या मान लिया 36, दूसरी संख्या 48, चलो 36 और 48 लिख लिया। इसमें क्या वृद्धि की जाती है 15 की, जब इसमें देखो मैं 15 की वृद्धि कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 1 और 41, 51 होगा, सॉरी 51 हो जाएगा। इसमें मैं 15 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 3 और 1 देखो 4 1 5 1 6 63 हो जाएगा। अब देखो ये कटेगा किसी से, कट कराना चाहिए 200 में 3, तो देखो ये होगा, नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अब 27 मान लेते, इसमें 15 जोड़ो, इसमें भी 15 जोड़ो, जब जोड़ोगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना 42, यहाँ पर जोड़े तो कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर 53, अरे 63 होगा, सॉरी 63 हो जाएगा।
देखो ये भी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, 7 छंग 14 से कटे। पहले आपका जो छोटा सा 7 छंग 42, 6 9 63। फिर देखो 3 3 से कट रहा है ना, 3 दूना के 6, 3 3 के 9। हमें चाहिए क्या, 200 में 3 ही ना। देखो हमारा आंसर आ गया कि नहीं, 200 में 3, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 27 और 48। बताओ दोस्तों, अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर लोगे? मुझे आशा है कि आप लोग कर लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो ये अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए दोस्तों, आपका ऐसा सवाल आज कैसे लगाते हैं। आपको क्या दिया, वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7 16 43 और 79 में जोड़ा जाए तो वह संख्या समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब मैंने क्या बताया था, याद होगा आपका। समानुपाती का मतलब ये होता है कि जैसे में इस तरह संख्याएं होती हैं, पहले तो बीच वाले का गुणा बाहर वाले पद गुणा से बराबर होना चाहिए, इनकी एडी के बराबर बीसी होता है, यही बताया था ना मैंने। तो 4 संख्याएं दिया है, अगर क्या जोड़ा जाए कि वह संख्याएं समानुपाती हो जाए। ध्यान से देखना, ऑप्शन से भी बता दूं कि उस तरह बता दूंगा आपको, उस तरह भी बता दूंगा। ऑप्शन से देखो, ऑप्शन से ज्यादा आपको आसान होगा कि मैं पहले क्या करता हूं, ऐसे क्वेश्चन हो जब भी आए तो छोटी से छोटी जो संख्या ऑप्शन में दी रहे हैं उससे स्टार्ट किया करो। तो 7 में क्या जोड़ देते हैं, 1 तो कितना हो जाता है 8, संबंधी में जुड़ते जाना। फिर 16 1 17, संबंधवान 44 43 1 44, फिर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 80। अब क्या करो, देखो अगर इसका गुणा करने पर इसके बराबर आ जाए तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा। देखो 17 गुणा जब 17 चौको 68 को 8 हासिल है कितना 6, 17 चौको कितना होता है 68, 68 अच्छा कितना हो जाएगा 74, क्या 74 हो जाएगा, इतना ही होगा ना। कहीं रॉन्ग तो नहीं हो रहा है, देखिए जाए रॉन्ग नहीं हो रहा है। देखिए आपका किया हमने, तो ये देखो आ गया 748 और 8 64, 64 मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं तो हमारा ये क्या हो गया, गलत हो गया। जब ये गलत हो गया दोस्तों, ध्यान देखना, ये हमारा गलत हो गया। अब क्या करते हैं, 2 से अब इसको एक छोटा से एक बड़ा लेके चलते हैं। अब बड़ा मान लो 7 5 कितना हो जाएगा 12, फिर 12 में इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21, संबंधवान 21 में फिर इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा 48, और 79 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 84। अब इसका बाहर का बाहर और मध्य का मध्य गुणा करते हैं। तो देखो जब मध्य का मध्य गुणा करेंगे तो 12 चौको कितना हो जाएगा 48 को 8, अब 12 8 कितना होता है 96, 96 और 4 कितना हो जाएगा 100, कितना आ गया 100, 1008 आ गया। अब 21 गुणा 48 में करेंगे तो 8 एक कम 8, 8 दुना 16, यानी कि देखो यहाँ पर 8 एक कम 8, 8 दुना के 16, गुणा कर लो यहाँ पर साइड में 48 और 21 में जब गुणा करेंगे तो 8 और 4, 4 दुना 8 दुना के 16, दुना 4 एक 9, यानी कितना आ जाएगा 0 1 0, यानी कितना आ गया देखो हमारा, यानी कि सही हो गया, यानी कि 108 बराबर 108 आ गया कितना जोड़ने पर, यानी कि 5। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए दोस्तों इसी तरह एकदम लगाओ, बेस पर जाने की कोशिश नहीं कर। अगर आप कहेंगे तो मैं बेस पर भी इसे बता सकता हूँ। चलो निचले क्वेश्चन को मैं बेस पर ही बता देता हूँ, और बेस पर जब बताएंगे देखिए यहाँ पर मान लो क्या करा, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ी जानी चाहिए, मान लो हम x जोड़ देते हैं, इसमें भी x जोड़ दिया, इसमें भी x जोड़ दिया, और इसमें भी क्या कर दिए x जोड़ दिया, और इसमें भी क्या जोड़ देंगे x जोड़ देंगे। अब इस तरह जब करोगे तो दोस्तों मैंने बताया कि मध्य का मध्य में गुणा करो, बाह्य का बाह्य में गुणा करो। जब गुणा करोगे तो देखोगे आपको थोड़ा लंबा जाएगा, लंबा जाकर भी आपका आंसर आ जाएगा। कहो तो बता दे, ना कहे तो ना बता, नहीं तो ऑप्शन पर डायरेक्टली बता देता हूँ, इस तरह लगा लेना। ठीक है, हल करोगे x का मान जो है वही वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 9 को पहले करते तो 9 6 कितना हो जाएगा, मैंने कहा पहले सबसे छोटे को 3 गुना, तो 3 को क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर 10 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर 12 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 3 15 हो जाएगा। फिर इसमें 27 हो जाएगा। बाहर का गुणा बाहर में करो, बीच का गुणा बीच में करो, यही बताया ना। 7 7 49 को 9 और 7 दुना के 14 4 18।
अब इसको देखो 15 या 45 यानी कि ऑलरेडी गलत हो गया कि नहीं हमारा, इसलिए गलत हो गया कि लास्ट में 9 है, वहां पर 5 आने की संभावना बना रहा है। जब इस तरह हो गया गलत, तो अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब बड़े को मैंने कहा बड़ा 9 है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, यहाँ पे 19, यहाँ पे 21, यहाँ पे कितना जाएगा 9, देखो यहाँ पर 9 और 24 कितना हो जाएगा 33, यही होगा ना। देखो सीधा सा जिसके लास्ट में 9 एकम 9 आएगा लास्ट में, इसके 3 तिली के 9, यानी कि लगभग लग रहा है कि आने की संभावना है ना। देखो 13 के गुणा जब करें 3 तिली के 9 और 13 39 को 9 हासिल करते हैं, 13 39 है तो 42। अब इसका गुणा करेंगे तो 19 एकम 19, 19 गुना के 38, 38 से 39। देखो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया ना, ये भी गलत, ये भी गलत। अब बचा कौन, 6 4 पर करते हैं, कितना जाएगा देखो 10 16 18, फिर 24 में 6 जोड़े 30। अब इसका गुणा करो 300 आ जाएगा बार का बार। आइए क्या करो गुणा, तो कितना आ जाएगा देखो 8 चौक 48, यानी कि ये भी नहीं होगा। बचा 4, तो हमारा यही ऑप्शन होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। लेकिन हम जब तक संतुष्ट नहीं होंगे दोस्तों, यानी तब तक हमारा आंसर सही नहीं आएगा, तब तक हम संतुष्ट होंगे नहीं। 4 चौको और 4 4 8, 14 कितना आ जाएगा 16 28, गुणा कर लेते हैं। देखो 8 64 को 4, 8 गुना के 16, 16 6 22। अब इसको करते हैं 16 16 को 64 को 4 हासिल लगा कितना 6 और 16 6 22, यानी कि देखो हमारा ऐसा आ गया ना, यानी क्या होगा ऑप्शन 4 होगा। बताओ दोस्तों अगर ऐसा आएगा तो क्वेश्चन आप लोग कर लोगे कि नहीं, मुझे आशा आप सभी लोग कर लोगे। चलो आज मैं ये क्लास इतना ही रखता हूं दोस्तों, अगली क्लास हम कल देखेंगे। और आपका जो क्लास पीछे चला था, मैं क्या करूंगा संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूंगा, जिससे आपका क्या सिलेबस कवर करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।